बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक होगा आग के बारे में डिस्कस करना, आग की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानना, आग कब जलती है, कब उसे बुझाया जा सकता है, या कैसे वो वर्क करती है। ये तमाम चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे और मुझसे इसके बारे में टॉप 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे इनकी तरफ से, मेरी तरफ से। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन इज, क्या आग एक एलिमेंट है या नहीं? सो दैट वाज अ क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप फायर को एक एलिमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। फायर एक एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट वो चीज़ होती है जिसमें एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। फायर कई सब्सटेंसेस का मजमूआ है, कई सब्सटेंसेस मिलके फायर बनाते हैं। दरअसल फायर एक रिएक्शन है जो कि ऑक्सीजन, हवा और उस फ्यूल के दरमियान है जो कि जलाया जा रहा है। ग्रीक्स में इसे एक एलिमेंट समझा जाता है। ग्रीक्स इसे एक एलिमेंट मानते हैं जो कि एसेंशियल 4 एलिमेंट्स में से एक है। तो आग बेसिकली है क्या? यस यस, ठीक है। आग को दरअसल आप एक इवेंट समझ सकते हैं। आग एक इवेंट का नाम है। और ये इवेंट कब होता है, यानी कि ये मौका कब आता है, जब हम किसी ऐसे सब्सटेंस को जो कि बर्न हो सकता है, मतलब उसको जलाया जा सकता है, उसको बहुत ज़्यादा हीटअप करते हैं, उसको जब हीट देते हैं तो उसमें से वोलेटाइल वेपर्स निकलते हैं। वोलेटाइल वेपर्स वो वेपर्स जो कि बहुत जल्द गैस में चेंज हो सकते हैं। वो वोलेटाइल वेपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिकली आग जलाने के लिए ऑक्सीजन लाजमी है, यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं तो आग नहीं जलाई जा सकती। तो जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं और इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट को खारिज करते हैं। और वो हीट जो है वो हम फायर की फॉर्म में, और उसमें से चमक भी जो क्रिएट होती है उसे हम फायर की फॉर्म में देख और महसूस कर सकते हैं। और जैसे जैसे उस प्रोसेस को या उस सब्सटेंस को मज़ीद हीट किया जाएगा, मज़ीद हीट किए जाने से उसमें से मज़ीद वो वेपर्स निकलेंगे। मज़ीद वेपर्स निकलने का मतलब ये है कि ज़्यादा आग लगेगी। तो जब तक वो वेपर्स निकलते जाएंगे कोई चीज़ बर्न हो सकती है। जैसे ही वो वेपर्स ख़त्म हो गए, आग बर्न ख़त्म हो जाएगी। और हीट दरअसल पहले हमें स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन फिर जैसे ही आग स्टार्ट होगी, आग स्टार्ट होने से खुद ही हीट का बंदोबस्त हो जाएगा। मतलब उसी में से हीट निकली, उसी को उसने हीटअप किया, उसमें से वोलेटाइल वेपर्स निकले और वही आग में चेंज होना शुरू हो गए। तो बेसिकली आपको आप ऐसे ही समझ लें कि ये इवेंट का नाम है। आग के अलग अलग रंग की होते हैं दूसरे में। बेसिकली आपने भी कई कलर की आग देखी होगी। हम एक ही आग जलाते हैं, नीचे देखते हैं कि वो ब्लू कलर की होती है, ऊपर जाके उसका कलर येलो, ऊपर जाके उसका कलर रेड, या किसी और कलर, जैसे पर्पल कलर की आग भी होती है। आग का कलर डिसाइड करने में कई फैक्टर्स ब्रोए कार्ड लाए जाते हैं, जैसा कि हम कितनी उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं या सब्सटेंस बर्न होने वाला कितना है। मतलब अगर ज़्यादा हीट देंगे तो ज़्यादा अच्छा कलर, जैसे कि वाइट कलर या ब्लू कलर की आग जो है वो हमें हासिल होगी। और अगर कम ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो फिर येलो कलर या रेड कलर की आग हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जब एक कैंडल या कोई और चीज़ बर्न होती है, कैंडल समझ लें, तो कैंडल के बर्न होने में उसका एक कलर जो है वो ब्लू होता है सबसे नीचे, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, ऊपर उसका कलर येलो और ऊपर जाकर वो रेड होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा वो सोर्स के करीब हो गए, जितनी ज़्यादा उसको हीट दी जाएगी, उतना ही उसका कलर ब्लू ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली उसको हीट देने पे डिपेंड करता है। आग गर्म क्यों होती है? जी, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले आप ये इक्वेशन देखें। तो इस इक्वेशन में दिखाया जाने वाला ऑक्सीजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड बन के कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, ये काफ़ी वीक बॉन्ड है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है पोलैरिटी की डिफरेंस की वजह से। तो जब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड टूटता है और कार्बन के साथ एक स्टेबल बॉन्ड बनता है, तो जब स्टेबल बॉन्ड बनता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मिसाल के तौर पर जब हम 1 मोल ऑक्सीजन का बर्न करते हैं तो 416 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से वो एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई मीडियम में, तो टेम्परेचर बाहर का बढ़ गया और टेम्परेचर बढ़ने के साथ हीट में इजाफा हो गया। तो इस वजह से जो आग के शोले बनते हैं वो गर्म होते हैं। तो ये बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन की वजह से होता है।
की बाउंड्रीज भी होती हैं जी। तो जी बिल्कुल, बेसिकली आग की बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन अगर उससे पहले अगर हम देखें आग स्टार्ट कहाँ से होती है, मैंने कहा कि जब हम उसको हीट करते जाते हैं तो एक खास पॉइंट होता है जहाँ पे आग करना जलना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम इग्निशन पॉइंट कहते हैं, इग्निशन पॉइंट। अब इग्निशन पॉइंट के बाद जैसे ही आग ने बर्न करना स्टार्ट किया तो बर्न करने में उसकी हमें बाउंड्रीज नज़र आती है, वाकई नज़र आती है। हम इसके बाहर नहीं देख सकते आग क्या क्या है, लेकिन हम उसे फील तो कर सकते हैं, यानी कि हमें वो देखने हीट तो आ रही होती है, जो आदमी आग से सेक रहे होते हैं थोड़ा सा, तो यानी कि हमें वो फील तो हो रहा होता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है, दरअसल कुछ लाइट की कुछ हद तक हम उसको देख सकते हैं, जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। स्पेक्ट्रम देखें लाइट का, विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में हम लाइट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो इंफ्रारेड रे या अल्ट्रावायलेट रे किसी की तरफ भी मूव करती है तो हम उसको देख नहीं सकते। तो इसी तरह से जो कलर हमें विजिबल रीजन के अंदर नज़र आते हैं उसके आगे उनको हम देख सकते हैं और दूसरे कलर को हम नहीं देख सकते। तो बेसिकली इसलिए हमें ये आगे बाउंड्रीज नज़र आती है, यानी कि आगे से आगे हमें नजर इसलिए नहीं आती, तो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है।